श्री के.आर. नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को हुआ था, जो सरकारी दस्तावेजों में उल्लिखित है। लेकिन सत्य ये है कि इनकी वास्तविक जन्म तिथि विवादों के घेरे में है। श्री नारायणन के चाचा इनके प्रथम दिन स्कूल गए थे और अनुमान से 27 अक्टूबर 1920 इनकी जन्मतिथि लिखा दी थी। इनका जन्म पैतृक घर में हुआ था। वर्तमान में ये ग्राम जिला कोट्टायम के केरल में विद्यमान है। श्री के.आर. नारायणन अपने पिता की 7 संतानों में चौथे थे। इनके पिता का नाम कोचेरिल रामन वैद्यार था। ये भारतीय पद्धति के सिद्धहस्त आयुर्वेदाचार्य थे। इनके पूर्वज पारवान जाति से संबंधित थे, जो कि नारियल तोड़ने का कार्य करता है। इनका परिवार काफी गरीब था, लेकिन इनके पिता अपनी चिकित्सकीय प्रतिभा के कारण सम्मान के पात्र माने जाते थे। श्री नारायणन के 4 भाई बहन थे: के.आर. गौरी, के.आर. भार्गवी, के.आर. भारती और के.आर. भास्करन। इनके 2 भाइयों की मृत्यु तब हुई जब के.आर. नारायणन 20 वर्ष के थे। इनकी बड़ी बहन गौरी एक होम्योपैथ हैं और इन्होंने शादी नहीं की। इनके छोटे भाई भास्करन ने भी विवाह नहीं किया, जो कि पेशे से अध्यापक हैं और उजाबुर में ही रहते थे। उजाबुर को आज श्री के.आर. नारायणन की जन्मभूमि के लिए जाना जाता है। श्री नारायणन का परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, लेकिन उनके पिता शिक्षा का महत्व समझते थे। इनकी आरंभिक शिक्षा उजाबुर के अवर प्राथमिक विद्यालय में हुई। यहाँ 5 मई 1927 को ये स्कूल के छात्र के रूप में नामांकित हुए, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय उजाबुर में इन्होंने 1931 से 1935 तक अध्ययन किया। इन्हें 15 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था और चावल के खेतों से होकर गुजरना पड़ता था। उस समय शिक्षा शुल्क बेहद साधारण था, लेकिन उसे देने में भी इन्हें कठिनाई होती थी। श्री नारायणन को प्रायः कक्षा के बाहर खड़े होकर कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठ को सुनना पड़ता था, क्योंकि शिक्षा शुल्क न देने के कारण इन्हें कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता था। इनके पास पुस्तकें खरीदने के लिए भी धन नहीं होता था। तब अपने छोटे भाई की सहायता के लिए के.आर. नारायणन नीलकंठन छात्रों से पुस्तकें मांगकर उनकी नकल उतारकर नारायणन को देते थे। अस्थमा के कारण रुगन नीलकंठन घर पर ही रहते थे। नारायणन ने सेंट मेरी हाई स्कूल से 1936-37 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पूर्व 1935-36 में इन्होंने सेंट मेरी जोन्स हाई स्कूल कूथाटुकुलम में भी अध्ययन किया था। छात्रवृत्ति का सहारा पाकर श्री नारायणन ने इंटरमीडिएट परीक्षा 1938-40 में कोट्टायम के CMS स्कूल से उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने कला में स्नातक स्तर की परीक्षा पास की। फिर अंग्रेजी साहित्य में त्रावणकोर विश्वविद्यालय से 1943 में स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वर्तमान में ये केरल विश्वविद्यालय है। इसके पूर्व त्रावणकोर विश्वविद्यालय में किसी भी दलित छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त नहीं किया था। जब इनका परिवार विकट परेशानियों का सामना कर रहा था, तब 1944-45 में श्री नारायणन ने बतौर पत्रकार द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्य किया। 10 अप्रैल 1945 को पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए इन्होंने मुंबई में महात्मा गांधी का साक्षात्कार लिया। इसके बाद वो 1945 में ही इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। इन्होंने BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री और राजनीति विज्ञान में विशिष्टता हासिल की। इस दौरान JRD टाटा ने इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करके इनकी सहायता की। 1954 में इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन भी किया। 1972 में श्री के.आर. नारायणन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सभासद और गृह मामलों के मंत्रालय के सचिव बने। 1978 से 1980 तक ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। इस समय के अनुभव को इन्होंने आगे चलकर सामान्य जन से जुड़ाव की आधारशिला माना। श्री नारायणन की प्रतिभा के कारण ही इंदिरा गांधी प्रशासन के द्वारा इन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी पुनः बुलाया गया और 1980 से 1984 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत बनाकर वाशिंगटन भेजा गया। श्री नारायणन का चीन में राजदूत के रूप में जो कार्यकाल रहा, वह भारत चीन युद्ध 1962 के बाद प्रथम कूटनीतिक नियुक्ति के रूप में रहा। अमेरिका के राजदूत रहते हुए उन्होंने अमेरिका तथा भारत के रिश्तों को सुधारने में प्रभावी भूमिका निभाई। इसका लाभ उस समय प्राप्त हुआ जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1982 में रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपतित्व में वाशिंगटन की यात्रा की। 8 जून 1951 को श्री नारायणन ने मार्टिन टिंट से विवाह किया। जब ये रंगून और बर्मा, म्यांमार में कार्यरत थे, तब इनकी भेंट कुमारी मार्टिन टिंट से हुई थी।
यह मित्रता शीघ्र ही प्रेम में बदल गई और दोनों ने विवाह करने का निर्णय कर लिया। तब मार्टिन टिंट YWCA में कार्यरत थी और नारायणन विद्यार्थी थे। लस्की ने नारायणन से कहा कि वह राजनीतिक आज़ादी के संबंध में व्याख्यान दें। तभी मार्टिन टिंट इनके संपर्क में आई थी। इनके विवाह को तब विशिष्ट विधान की आवश्यकता पंडित नेहरू से आशय थी, क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार नारायणन भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत थे और मार्टिन टिंट एक विदेशी महिला थी। शादी के बाद मार्टिन टिंट का भारतीय नाम उषा रखा गया और वह भारतीय नागरिक भी बन गई। श्रीमती उषा नारायणन ने भारत में महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए कई कार्य किए। इन्हें चित्रा और अमृता के रूप में 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। चित्रा भारतीय राजदूत के रूप में स्वीडन और तुर्की में अपनी सेवाएं दे चुकी है। श्री नारायणन का राजनीति में प्रवेश श्रीमती इंदिरा गांधी के आग्रह से संभव हुआ। वह लगातार 3 लोकसभा चुनावों 1984, 1989 एवं 1991 में विजयी होकर संसद पहुंचे। यह ओट्टापल के केरल की लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए। 14 जुलाई 1997 को हुए राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा जब 17 जुलाई 1997 को घोषित हुआ तो पता चला कि श्री नारायणन को कुल वैध मतों का 95% प्राप्त हुआ था। यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति चुनाव था जो कि केंद्र में अल्पमत सरकार के रहते हुए भी समाप्त हुआ। इसमें पूर्व चुनाव आयुक्त TN शेषन प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार थे। शिवसेना के अतिरिक्त सभी दलों ने नारायणन के पक्ष में मतदान किया। इससे पूर्व कोई भी दलित राष्ट्रपति नहीं बना था। श्री नारायणन को 25 जुलाई 1997 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री JS वर्मा ने राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री KR नारायणन का निधन 9 नवंबर 2005 को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली में हुआ। इन्हें न्यूमोनिया की शिकायत थी, फिर गुर्दों के काम न करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 10 नवंबर 2005 को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ सूर्यास्त के समय इनका अंतिम संस्कार इनके भतीजे डॉक्टर PV रामचंद्रन ने यमुना नदी के किनारे एकता स्थल पर किया। इनकी पुत्री चित्रा जो तुर्की में भारतीय राजदूत थी, पत्नी उषा, दूसरी पुत्री अमृता तथा परिवार के अन्य सदस्यों को देश विदेश से कई संवेदना संदेश प्राप्त हुए। पुत्री चित्रा ने कहा कि उनके पिता को राष्ट्र प्रेम, विशिष्ट नैतिक मनोबल तथा साहस के लिए सदैव याद किया जाएगा। श्री KR नारायणन ने कुछ पुस्तकें भी लिखी, जिनमें इंडिया एंड अमेरिका एसेस इन अंडरस्टैंडिंग इमेजेस एंड इनसाइट्स और नॉन अलाइनमेंट इन कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस उल्लेखनीय है। इन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। 1998 में इन्हें द अपील ऑफ कॉन्साइंस फाउंडेशन, न्यूयॉर्क द्वारा वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड दिया गया। टोलेडो विश्वविद्यालय, अमेरिका ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की तथा ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉस की उपाधि दी। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि तुर्की और सेंट कार्लोस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई। भारत माता के इस सच्चे सपूत को सदैव याद किया जाएगा जो राष्ट्रपति से ज्यादा एक बेहतर इंसान थे।